तलाक के बाद बेटी की देखभाल करने और अपनी नातिन को संभालने के लिए बूढ़ी माँ खुद गांव से शहर आ गई, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका यही फैसला एक दिन उसकी बेटी की मौत की वजह बन जाएगा। बूढ़ी औरत की सबसे बड़ी आदत थी कि वह जहां भी जाती लोगों से घुल मिल जाती और अपनी बेटी की निजी जिंदगी की हर बात उन्हें बता देती। वह सबको बताती कि उसकी बेटी श्या मियाओ अभी अभी यहाँ रहने आई है, 7 नंबर बिल्डिंग के 707 नंबर फ्लैट में रहती है, हाल ही में उसका तलाक हुआ है और वह अकेले ही दूध पीते बच्चे की परवरिश कर रही है। यहाँ तक कि उसने सुरक्षा गार्ड को भी बता दिया कि उसकी बेटी देर रात तक काम करके घर लौटती है और उससे कहा कि वह रात में उसके दरवाजे के पास चक्कर लगाकर उसका ध्यान रखा करे। संयोग से उसी समय बेटी घर लौट रही थी और उसने अपनी माँ की सारी बातें सुन ली। वह घबरा गई और तुरंत माँ को घर के अंदर ले आई। घर पहुंचते ही उसने सबसे पहले दरवाजे का पासवर्ड बदल दिया, लेकिन अगले ही दिन बूढ़ी औरत फिर उसी सुरक्षा गार्ड से मिली और नाराज होकर बताने लगी कि उसकी बेटी ने रातों रात पासवर्ड बदल दिया है। इसके बाद उसने इधर उधर देखा और नया पासवर्ड भी उसे बता दिया। उसने कहा कि अगर कभी घर में कोई परेशानी हो जाए, जैसे पानी की पाइप फट जाए, आग लग जाए या चोरी हो जाए, तो वह तुरंत अंदर जाकर मदद कर दे। जब बेटी को पता चला कि उसकी माँ ने नया पासवर्ड भी किसी दूसरे आदमी को बता दिया है, तो वह पूरी तरह सन्न रह गई। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उसी पासवर्ड से किसी ने दरवाजा खोल दिया और एक डिलीवरी बॉय ढेर सारा सामान लेकर सीधे घर के अंदर आ गया। तब उसे पता चला कि उसकी माँ ने डिलीवरी वाले को भी पासवर्ड दे रखा था ताकि सामान उठाने में आसानी रहे। इतना ही नहीं, बूढ़ी औरत ने डिलीवरी वाले के सामने भी यह बताना शुरू कर दिया कि उसकी बेटी का तलाक हो चुका है, वह अकेली रहती है और घर में कोई पुरुष नहीं है। बेटी से यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने तुरंत डिलीवरी वाले को धन्यवाद देकर घर से जाने के लिए कहा और फिर माँ से पूछा कि आखिर उसने कितने लोगों को उनके घर की बातें बता रखी हैं। बेटी की बात सुनते ही बूढ़ी औरत रोने लगी और खुद को बेचारी बताने लगी, लेकिन बेटी ने समझाया कि यह गांव नहीं शहर है, यहाँ कोई भी इंसान अच्छा होने का दिखावा कर सकता है। इसके बावजूद बूढ़ी औरत अपनी बात पर अड़ी रही। उसे लगता था कि पड़ोसियों पर भरोसा करना ही सही है। गुस्से में उसने दरवाजे का ताला तक तोड़ दिया। नया ताला लगने के बाद भी उसने चुपके से उसकी एक अतिरिक्त चाबी दरवाजे के नीचे छिपा दी ताकि जरूरत पड़ने पर कोई भी अच्छा इंसान उसका इस्तेमाल कर सके। उसे